देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। संसद में बदले समीकरण के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र ने बढ़ाई रफ्तार। वक्फ बिल बना ट्रिगर पॉइंट, अब एक देश एक कानून पर नजर। मुख्य बातें, वक्फ संशोधन विधेयक को जेडीयू, टीडीपी, बीजेडी और वाईएसआरसीपी समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन। यूसीसी को लेकर विधि आयोग के नए चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति तय। उत्तराखंड बना पहला राज्य जहां आजादी के बाद यूसीसी प्रभावी रूप से लागू। प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूसीसी असली सेक्युलर सिविल कोड है। कांग्रेस ने जताई आपत्ति, सलमान खुर्शीद बोले कोर्ट में चुनौती देंगे। राजनीतिक समीकरण बदले, मोदी सरकार का फोकस अब यूसीसी पर। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई बनी सरकार संसद में पूर्ण बहुमत से थोड़ी पीछे है और उसे जेडीयू, टीडीपी जैसे सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में एनडीए सरकार ने पहले कुछ महीनों तक विवादित मुद्दों को ठंडे बस्ते में रखने की नीति अपनाई थी, लेकिन हाल ही में वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक को जब जेडीयू, टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसे दलों का अप्रत्याशित समर्थन मिला तो सरकार को संकेत मिला कि नव गठबंधन में भी विवादित विषयों पर आम सहमति बनाई जा सकती है। सरकार अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे वह लंबे समय से अपने वैचारिक और चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाती रही है। विधि आयोग सक्रिय, नया ड्राफ्ट तैयार होगा। 23वें विधि आयोग की औपचारिक अधिसूचना 2 सितंबर 2024 को जारी की गई थी, लेकिन अब जाकर इसके चेयरमैन जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और 2 प्रमुख सदस्यों हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा की नियुक्ति की पुष्टि हो गई है। आयोग को जल्द ही यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। पहले के 22वें आयोग ने इस पर देश भर में 70 से अधिक सार्वजनिक सुनवाई की, 1 करोड़ से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त की, 2.3 लाख से ज्यादा लिखित सुझाव ऑनलाइन माध्यम से मिले। 60,000 लोगों से प्रत्यक्ष बातचीत की यह प्रक्रिया दर्शाती है कि यह सिर्फ सरकारी निर्णय नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक संवाद की उपज है। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, यह सेक्युलर सिविल कोड है। 14 अप्रैल को हरियाणा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूसीसी को मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। संविधान की भावना यही है कि हर नागरिक के लिए जैसे कानून हो। कांग्रेस ने सत्ता के डर से हमेशा इसे टाल दिया। मोदी के इस बयान को साफ तौर पर बीजेपी के आगामी रोड मैप के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जो यूसीसी को एक बड़े सामाजिक सुधार के तौर पर पेश कर रही है। यूसीसी क्या है, क्यों जरूरी माना जा रहा है? भारत में क्रिमिनल कानून सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है, लेकिन सिविल मामलों, विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकारी आदि में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून चलते हैं, जिन्हें पर्सनल लॉ कहते हैं। उदाहरण, मुस्लिम पुरुष को 4 शादी की इजाजत, हिंदू पुरुष को दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी से तलाक अनिवार्य। अलग अलग समुदायों के अलग अलग उत्तराधिकार कानून। यूसीसी का मतलब है इन सभी विविध निजी कानूनों को हटाकर एक समान नागरिक संहिता लागू करना, जो हर भारतीय नागरिक पर समान रूप से लागू हो, धर्म, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना। उत्तराखंड बना पहला राज्य, लागू कर चुका है यूसीसी। यूसीसी से क्या बदलेगा, 5 बिंदुओं में समझें। समान संपत्ति अधिकार, बेटे और बेटी को बराबर हक मिलेगा। माता पिता को भी उत्तराधिकार में अधिकार मिलेगा। मृत्यु के बाद संपत्ति वितरण, पति पत्नी, बच्चों, माता पिता में समान रूप से संपत्ति बंटेगी। तलाक का आधार समान है, तलाक सिर्फ तभी मिलेगा जब दोनों पक्षों के कारण समान हो। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, राज्य में रह रहे लिव इन कपल को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। अनुसूचित जनजातियों को छूट, बच्चे की जिम्मेदारी। लिव इन से जन्मे बच्चों को माता पिता दोनों का नाम देना अनिवार्य। विपक्ष की प्रतिक्रिया, धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। उनका सवाल, क्या यह कानून मुझ पर भी लागू होगा? अगर मेरा घर उत्तराखंड में है, विपक्ष इसे संवैधानिक चुनौती के नजरिए से देख रहा है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता में दखल करार दे रहा है। विश्लेषण, क्या यूसीसी राष्ट्रीय कानून बनने की ओर बढ़ रहा है? उत्तराखंड के सफल मॉडल के बाद बीजेपी शासित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश में भी इसे अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं केंद्र में एनडीए गठबंधन की मजबूती और वक्फ बिल पर सहयोगी दलों के समर्थन ने सरकार को यूसीसी पर आत्मविश्वास दिया है। सूत्रों की माने तो 2025 मानसून सत्र या 2026 बजट सत्र में यूसीसी पर विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। अंतिम विचार, एक देश एक कानून, आदर्श या विविधता। यूसीसी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है, एक ऐसी पहल जो कानूनी समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को नया आयाम दे सकती है। लेकिन यह तभी सार्थक होगी जब इसमें हर समुदाय की आशंकाओं को सम्मान और समावेशी संवाद को प्राथमिकता मिले। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।